चलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे चल कुंडली गैल्वेनोमीटर का। आप तो नाम सुने ही होंगे। इसके बारे में बेसिक बात हम लोग जानेंगे। है तो थोड़ा लंबा, लेकिन एकदम सिंपल तरीके से मैं आपको समझाऊंगा। देखो, चल कुंडली गैल्वेनोमीटर क्या होती है, इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि आखिर ये चल कुंडली गैल्वेनोमीटर है क्या, इसकी बनावट कैसे होती है, ये किस सिद्धांत पर कार्य करता है, ये काम कैसे करता है, और साथ में आपस सुग्राहिता की भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो आज की थोड़ा वीडियो जो है ना टफ पड़ेगा, लेकिन एकदम सिंपल तरीके से मैं आपको समझाऊंगा। हार्ड भी नहीं, एकदम आपके दिमाग में बैठते ही चलेगा। तो यहाँ हम लोग जानेंगे चल कुंडली गैल्वेनोमीटर, चाहे इसको निलंबित कुंडली गैल्वेनोमीटर कही जाती है, ठीक है ना। चल कुंडली गैल्वेनोमीटर या इसका एक और नाम है निलंबित कुंडली गैल्वेनोमीटर कहते हैं। सबसे पहले हम लोग जानते हैं आखिर कहता है ये होता क्या। देखो, चल कुंडली गैल्वेनोमीटर एक ऐसा युक्ति होता है जिसके द्वारा हम लोग धारा की माप और धारा की सूचना प्राप्त करते हैं कि धारा कितना बढ़ रही है, 2 एम्पियर, 5 एम्पियर, 6 एम्पियर, 10 एम्पियर है। समझ में आ रही ना बुआ। देखो, तो धारा की माप मतलब धारा को माप और धारा का संसूचन, जिसको हम लोग कहते हैं सूचना कहते हैं। यानी एक ऐसी युक्ति जो हमें धारा को मापता है और उसकी सूचना देता है, धारा को माप कर उसकी सूचना देता है, वो युक्ति कौन होता है? गैल्वेनोमीटर होता है। मैं आगे जब गैल्वेनोमीटर का यूज करूंगा ना, ये चल कुंडली गैल्वेनोमीटर का हर चीज में यूज करूंगा। जब शंट आपको पढ़ाऊंगा तो उसमें भी इसका यूज करूंगा, ए मीटर वोल्ट मीटर भी पढ़ाऊंगा तो उसमें इसका यूज करूंगा, ठीक है ना। देखो, तो चल कुंडली गैल्वेनोमीटर क्या होता है? तो एक ऐसा मशीन होता है, एक ऐसा युक्ति होता है जिसके माध्यम से धारा मापन करके सूचना प्राप्त करी जाती है। धारा को माप कर सूचना प्राप्त करी जाती है कि धारा आखिर इतना है, 2 एम्पियर है या 4 एम्पियर है या 5 एम्पियर है या 15 एम्पियर है। हमारे घरों में कितने कितने एम्पियर के परिपथ बने होते हैं? लोएस्ट 5, हाईएस्ट 15 एम्पियर। ओके, देखो यहाँ पर तो चल कुंडली गैल्वेनोमीटर एक ऐसी मशीन है, एक ऐसा युक्ति है जिसके माध्यम से हम लोग क्या करते हैं? धारा को माप कर सूचना प्राप्त करते हैं कि धारा आखिर कितना है। तो समझ में आ गई। चल कुंडली गैल्वेनोमीटर यानी निलंबित कुंडली गैल्वेनोमीटर एक ऐसा मशीन है, एक ऐसा युक्ति है, एक ऐसा यंत्र है जिसके सहारे हम लोग धारा का मापन करके सूचना प्राप्त करते हैं। शॉर्ट में लिख दो, धारा की माप और सूचना। धारा को माप कर उसकी सूचना प्राप्त करते हैं, ठीक है ना। अब जरा हम लोग देखते हैं चल कुंडली गैल्वेनोमीटर की बनावट कैसे होती है। जो चल कुंडली गैल्वेनोमीटर होते हैं ना, मशीन देखिएगा मिलता है, उसको तोड़ ताड़ के आप देखिएगा, जरा सा बाहर से शीशा उसा फोड़ के देखिएगा कैसे बना होता है। देखो, जो चल कुंडली गैल्वेनोमीटर होता है उसमें एक आयताकार कुंडली होती है। इसमें आयताकार कुंडली जिसका नामकरण मैं करते हूँ ABCD। ये क्या है? एक आयताकार कुंडली है। इसको 2 चुंबक मतलब दो शक्तिशाली चुंबक ध्रुवों के बीच रख दिया गया। 2 शक्तिशाली चुंबक N और S, जिसको नॉर्थ और साउथ के नाम से हम लोग जानते हैं। यानी जो आपका आयताकार कुंडली होता है, उस कुंडली को 2 शक्तिशाली चुंबक के बीच रख दी जाती है। ये जो चुंबक होता है ना, ये चुंबकीय क्षेत्र लगाता है। चुंबकीय क्षेत्र हमेशा कुंडली के या कॉइल के लंबवत होता है। तो इसमें इस पिक्चर में आप देखेंगे तो इसमें लंबवत है, हालांकि मैं आगे आपको बता रहा हूँ। अभी इतना समझिए, पिक्चर हम लोग समझ रहे हैं कि आखिर चल कुंडली गैल्वेनोमीटर बनी कैसे होती है, ठीक है। इसमें क्या होता है? चल कुंडली गैल्वेनोमीटर में एक आयताकार कुंडली होती है। वो आयताकार कुंडली 2 शक्तिशाली ध्रुवों N और S के बीच रखी रहती है। उसके बाद आयताकार कुंडली को एक स्प्रिंग के सहारे जोड़ दिया रहता है। इस स्प्रिंग का इसमें अहम भूमिका होता है। क्या होता है मैं आगे बताऊंगा। और साथ में इसी कुंडली को एक टर्मिनल T से जोड़ दिया जाता है। किससे? टर्मिनल से जोड़ दी जाती है। तो बस ये हो जाएगा उसका बनावट। किसका? गैल्वेनोमीटर का बनावट। चल कुंडली गैल्वेनोमीटर का बनावट में आप क्या लिखेंगे कि चल कुंडली गैल्वेनोमीटर में एक आयताकार कुंडली होती है जिसको 2 चुंबक ध्रुव खंडों के बीच में रखी जाती है। उसी कुंडली को स्प्रिंग से जोड़ दिया रहता है और उसी कुंडली को एक टर्मिनल T से जोड़ दिया गया रहता है, ठीक है। इतनी बनावट आपको लिखनी है। अब हम लोग बात करते हैं चल कुंडली गैल्वेनोमीटर का सिद्धांत। इसका सिद्धांत क्या होता है कि जैसे ही आप इसमें धारा प्रवाहित करेंगे, जैसे ही चल कुंडली गैल्वेनोमीटर में धारा प्रवाहित करी जाती है, तब क्या होता है कि यहाँ पे एक बल आघूर्ण कार्य करने लगता है। मतलब क्या होता है कि जो चुंबकीय क्षेत्र होता है, मतलब क्या है ना कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में एक यहाँ पर बल आघूर्ण कार्य करने लगता है। वो बल आघूर्ण इस कुंडली को घुमाने का काम करता है। ये क्या होता है? ये सिद्धांत होता है कि जैसे ही चल कुंडली गैल्वेनोमीटर में धारा प्रवाहित करेंगे, क्या करेंगे? चल कुंडली गैल्वेनोमीटर में धारा प्रवाहित करेंगे, तब चुंबकीय क्षेत्र के प्रति यहाँ पर एक बल आघूर्ण कार्य होगा और वो बल आघूर्ण कुंडली को घुमाने का काम करता है। लेकिन बेचारा स्प्रिंग इसका विरोध करता है, कहता है घूमने ही दे, कितना घूमेंगे। स्प्रिंग घूमने नहीं देता है।
यहाँ पर भी एक बल लगती है। तो समझिएगा, चल कुंडली गैल्वेनोमीटर का सिद्धांत क्या होता है। चल कुंडली गैल्वेनोमीटर का सिद्धांत यही कहती है कि जब किसी कुंडली को एक चुंबकीय क्षेत्र के बीच लटकाया जाता है और उसमें धारा प्रवाहित करी जाती है, तब धारा और चुंबकीय क्षेत्र की पारस्परिक क्रिया के कारण वहां पर एक बल युग्म कार्य करने लगता है, जो कुंडली को घुमाने का कार्य करता है। किस दिशा में? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में घुमाने की, चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत घुमाने की चेष्टा करता है। ठीक है ना। अब समझो, यहाँ पर मैं मोटी मोटी आपको बातें बता रहा हूँ कि जैसे ही चल कुंडली गैल्वेनोमीटर में धारा प्रवाहित करी जाएंगी, इसमें जैसे ही हम लोग धारा प्रवाहित करेंगे, अब यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। वो चुंबकीय क्षेत्र एक बल आघूर्ण कार्य करने लगता है। चुंबकीय क्षेत्र के कारण यहाँ पर बल आघूर्ण होता है। वो बल आघूर्ण कुंडली को किसकी दिशा में घुमाने का काम करता है? चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत दिशा में। यहाँ पर देखिए, ये लंबवत दिशा, चुंबकीय क्षेत्र हमेशा यहाँ कुंडली में लंबवत होती है। तो इस बात को पहले अपने दिमाग में सेट कर लीजिएगा। ठीक है ना। देखो, तो सिद्धांत क्या कहती है चल कुंडली गैल्वेनोमीटर का, कि जैसे ही गैल्वेनोमीटर में, चल कुंडली गैल्वेनोमीटर में धारा प्रवाहित करी जाएंगी, धारा प्रवाहित करने के उपरांत यहाँ पे एक बल आघूर्ण बनता है। वो कुंडली को घुमाने का कार्य करता है। किस दिशा में? तो चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत दिशा में। अब देखो क्वेश्चन कैसे किया था। क्वेश्चन किया था कि जैसे ही, क्वेश्चन समझिएगा, अभी इस पर एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर चुका है। क्वेश्चन ये किया था कि जब कुंडली में, चल कुंडली गैल्वेनोमीटर में धारा प्रवाहित करी जाती है, जब चल कुंडली गैल्वेनोमीटर में धारा प्रवाहित करी जाती है, तो वहां पर कुंडली किस दिशा में घूमती है? भाई किस दिशा में? चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत दिशा में। चुंबकीय क्षेत्र के समानांतर दिशा में नहीं, चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत दिशा में। याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका रहेगा, मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा ये ऑब्जेक्टिव में। तो कहने का मतलब, जैसे ही चल कुंडली गैल्वेनोमीटर में आप धारा प्रवाहित करेंगे, जैसे ही आप इसमें क्या करेंगे? धारा प्रवाहित करेंगे, यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में एक बल आघूर्ण उत्पन्न होता है। वो बल आघूर्ण इसको घुमाने का कार्य करता है। वो भी किस दिशा में? तो चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत दिशा में घुमाने का कार्य करता है। तो ये रह गया आपका, ये हो गया आपका किसका? चल कुंडली गैल्वेनोमीटर का सिद्धांत। फिर से एक बार समझा रहा हूँ कि जब चल कुंडली गैल्वेनोमीटर में धारा प्रवाहित करते हैं, तो वहां पर चुंबकीय क्षेत्र एक बल आघूर्ण मतलब उत्पन्न करता है। वो बल आघूर्ण कुंडली को घुमाने का कार्य करता है, वो भी चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत दिशा में। ये सिद्धांत हो गया। ठीक है ना। अब हम लोग बात करते हैं चल कुंडली गैल्वेनोमीटर ये कार्य कैसे करता है, ये काम कैसे करता है। अब सोचो, यहाँ से हम लोग यदि धारा हम लोग इसमें अंदर प्रवाहित करते हैं, ठीक है ना, इसमें क्या करते हैं हम लोग? धारा प्रवाहित करते हैं। सोचो, अभी देखो, पहली बात यहाँ पर समझो कि ये जो कुंडली होती है ना, ये जो आयताकार कुंडली होती है, इसमें क्या होती है? बहुत सारा मतलब तार लपेट दी जाती है इसमें, ऐसे 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 क्वाइलिंग लपेट दी जाती है इसमें। ठीक है ना। इसमें क्या करी जाती है? क्वाइलिंग लपेट दी जाती है ऐसे। बहुत सारा मतलब क्या होता है ना, तांबे के तार इसमें लपेट दी जाती है। और जो स्प्रिंग होता है, स्प्रिंग का 2 भाग निकाल दी जाती है ना, 2 भाग, एगो इधर से भी, एगो इधर से भी। तो ध्यान दीजिएगा, फोकस करिएगा। इस स्प्रिंग का 2-3 भाग में यहाँ से निकाल दे रहा हूँ। तो यहाँ से धारा जा रही है और यहाँ से धारा वापस आ रही है। फोकस करने वाली बातें यहाँ पर आ रही है। ठीक है ना। ये काम कैसे करता है मैं ये आपको बता रहा हूँ कि आखिर गैल्वेनोमीटर जो होती है, चल कुंडली गैल्वेनोमीटर यानी निलंबित जो कुंडली होती है गैल्वेनोमीटर, वो कैसे काम करती है। कोई भी चीज़ें काम कैसे, जैसे मैं आपको ट्रांसफार्मर पढ़ाया था, जनित्र पढ़ाया था, मोटर पढ़ाया था, तो उसमें सारी बातें बेसिक्स में बताया था। तो इसमें भी हम लोग जानेंगे कि आखिर इसका काम है तो है क्या, ये काम करता कहाँ पर है। तो थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा बस। देखो बुआ, मैं इतना बता दिया कि जो चल कुंडली गैल्वेनोमीटर होता है, जो आयताकार उसमें कुंडली होता है, वो उस पर एक तांबे की तार लपेटी रहती है, जिसके सहारे से उसमें धारा प्रवाहित होती है और उसके कारण एक बल आघूर्ण उत्पन्न होता है। वो बल आघूर्ण कुंडली को घुमाने की चेष्टा करता है चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत दिशा में। इतनी बातें आप जान चुके हैं। अब जैसे ही आप इस माध्यम से धारा प्रवाहित करेंगे, इसमें धारा बहते हुए इधर आ जाएगी। ठीक है ना। कार्य कैसे करेगी? जैसे ही गैल्वेनोमीटर में धारा प्रवाहित करेंगे, क्या होगा? जैसे ही गैल्वेनोमीटर में धारा प्रवाहित करेंगे तो वहां पर विक्षेप उत्पन्न होती है। मतलब फोकस करिएगा, जैसे ही गैल्वेनोमीटर में क्या करेंगे? धारा प्रवाहित करेंगे तो उसमें विक्षेप उत्पन्न होती है। लेकिन अगर सोचो धारा की दिशा अगर चेंज कर देते हैं, अभी धारा हम लोग को इससे होते हुए इधर निकल रहा है, अगर यही धारा की दिशा में ऑपोजिट कर देते हैं, उल्टा कर देते हैं, इधर से धारा भेज रहे हैं तो धारा इधर से आ जाएंगी ना। देखो कितना सिंपल सा लॉजिक है, इसका कार्य कोनो बड़का नहीं है। आप जब भी गैल्वेनोमीटर देखिएगा ना, देखो ऐसा गैल्वेनोमीटर होता है, देखो
ऐसा गैल्वेनोमीटर का मशीन होता है, यहाँ पर ऐसे बड़का एकदम चदरा का जैसा ये होता है, ठीक है ना। अब बीच में जो पॉइंट होता है ना, वो बीच में हमेशा पॉइंट 0 होता है, यहाँ पर काटा रहता है बड़का एकदम, 0 के बाद 1 2 3, इधर -1 -2 ऐसे ही होता है। और यहाँ पे काटा रहता है, 0 पर बहुत लंबा एक काटा रहेगा। अब जैसे ही आप धारा प्रवाहित करेंगे तो कुछ कभी आगे बढ़ेगा, कभी पीछे बढ़ेगा। पीछे कब बढ़ेगा? जब धारा की दिशा आप चेंज करेंगे। तो कभी धारा इधर जाता है, कभी धारा इधर आता है। तो ये गैल्वेनोमीटर का काम होता है। जैसे ही आप धारा प्रवाहित करेंगे, गैल्वेनोमीटर धारा में कितना विक्षेप हो रहा है वो बताने का काम करने लगता है। लेकिन धारा का अगर दिशा चेंज करेंगे तो गैल्वेनोमीटर भी अपना विक्षेप चेंज कर देता है, मतलब अपना विक्षेप बताने की दिशा चेंज कर देता है, ठीक है ना। मान लो कि आप कहीं जा रहे हैं, ठीक है ना, आपको जाना पटना है और आप जिस रास्ते से आपको जाना उस रास्ते से नहीं जा रहे हैं, दूसरे रास्ते से जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर समय का अंतर पड़ेगा बुआ। जिस रास्ते से आपको बताया गया, जिस रास्ते को आप फॉलो करते हैं, जानते हैं, और जिस रास्ते को नहीं जानते हैं, दोनों में अंतर पड़ेगा। वही बात है यहाँ पर। धारा जैसे अगर मान लो इस दिशा में प्रवाहित करते हैं तो इस दिशा में बाहर निकल जाती है, वहाँ विक्षेप उत्पन्न होता है। लेकिन धारा का डायरेक्शन जैसे ही चेंज करेंगे तो यहाँ पर विक्षेप का भी डायरेक्शन चेंज हो जाता है। जैसे ही धारा प्रवाहित करते हैं, देखो विक्षेप अभी इस दिशा में हो रहा था, विक्षेप अभी इस दिशा में हो रहा था, ठीक है ना। लेकिन धारा का दिशा चेंज कर दिया, विक्षेप आपका ऑपोजिट दिशा में होने लगा है। तो गैल्वेनोमीटर ये मिलता है, मशीन इधर जगह खरीद सकते हैं, आपको मिलता है, ठीक है ना। अपने बाजार में जाइएगा, जो इलेक्ट्रॉनिक दुकान है वहां पर आपको मिल जाएगा ये सब। देखो तो ये जो आपका गैल्वेनोमीटर होता है इसी टाइप का होता है, बीच में 0 होता है। बीच में 0 होने के पीछे का रीजन यही होता है कि विक्षेप की दिशा, यानी धारा की दिशा चेंज करेंगे तो धारा की दिशा चेंज करेगा तो वहाँ विक्षेप की दिशा चेंज हो जाएगी, विक्षेप उत्पन्न होती है। उस विक्षेप को हम लोग थीटा को लेकर चलते हैं। तो धारा प्रवाहित किया आई और आई प्राप्त उसमें धारा प्रवाहित किए आई और उसमें विक्षेप उत्पन्न हो गया थीटा। तो थीटा अपन आई यानी विक्षेप अपन विक्षेप बटा धारा, ये जो है ना धारा की सुग्राहिता कही जाती है। तो सारी टॉपिक क्लियर। एक बार और समझिए कार्य कैसे करता है गैल्वेनोमीटर। जैसे ही आप धारा प्रवाहित करते हैं, भाई धारा प्रवाहित करते हैं, कुंडली में विक्षेप उत्पन्न हो जाती है। धारा की दिशा चेंज करते हैं, विक्षेप की दिशा चेंज हो जाती है। सोचो पहली बार जब इसमें धारा प्रवाहित किया तो विक्षेप इधर आया था, धारा की दिशा चेंज किया तो विक्षेप इधर आ गया। तो विक्षेप में सिर्फ परिवर्तन हो जाता है चल कुंडली गैल्वेनोमीटर में। तो ये इसकी बेसिक बातें हैं। अब एक और चीज समझिए, ये अंतिम में चल कुंडली गैल्वेनोमीटर की सुग्राहिता क्या होती है, धारा सुग्राहिता क्या होती है। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। ये मैंने बोला था ना सारी बातें मक्खन कराकर छोड़ूंगा, एकदम सिंपल लॉजिक से मैं आपको समझा दूंगा। इसमें न थ्योरी है, एकदम सिंपल तरीके से आपको सिर्फ समझना है, ठीक है ना। देखो तो चल कुंडली गैल्वेनोमीटर की धारा सुग्राहिता हम लोग देख रहे हैं। चल कुंडली गैल्वेनोमीटर की क्या देख रहे हैं, धारा सुग्राहिता। ये क्या होती है, जैसे किसी कुंडली में आप धारा प्रवाहित करेंगे, किसी कुंडली की बात होती है। चल कुंडली गैल्वेनोमीटर की हम लोग बात करते हैं। जब चल कुंडली गैल्वेनोमीटर में धारा प्रवाहित करते हैं वहां विक्षेप उत्पन्न हो जाता है। तो विक्षेप और धारा के अनुपात को हम लोग धारा सुग्राहिता कहते हैं। देखो मान लो यदि विक्षेप थीटा उत्पन्न होती है और धारा उसमें आई बह रही है तो थीटा अपन आई, थीटा बटा आई, ये कहलाएगा धारा सुग्राहिता। किसकी धारा सुग्राहिता कहलाएगी, तो वो कहलाएगा चल कुंडली गैल्वेनोमीटर चाहे निलंबित कुंडली गैल्वेनोमीटर की। तो ये भी समझ में आ गया, थीटा विक्षेप है, धारा आई है, तो विक्षेप बटा धारा, विक्षेप और धारा के अनुपात को हम लोग धारा सुग्राहिता कहते हैं। तो इस तरह से आपको समझ में आ गई होगी कि आखिर चल कुंडली गैल्वेनोमीटर है क्या, ये काम कैसे करता है, इसकी बनावट क्या है, इसके सिद्धांत क्या है, इसमें धारा सुग्राहिता क्या होती है। एक बार सिंपल तरीके से मैं फिर समझा दे रहा हूँ। चल कुंडली गैल्वेनोमीटर क्या है, तो ये एक ऐसा मशीन है जिसके द्वारा धारा मापन करके सूचना प्राप्त करी जाती है कि इतना एम्पियर की धारा बह रही है। दूसरा चल कुंडली गैल्वेनोमीटर की बनावट हम लोग देख रहे हैं। तो इसमें एक आयताकार कुंडली होता है जिसको दो शक्तिशाली चुंबक ध्रुवों के बीच NS के बीच रखी जाती है। उस जो आपका आयताकार कुंडली होता है उस पर तांबे की तार लपेटी रहती है। फिर इस कुंडली को स्प्रिंग के सारे जोड़ी रहती है और एक टर्मिनल T1 के सारे चाहे T के सारे जोड़ी रहती है। इसकी बनावट हो जाएगी। इसका सिद्धांत क्या होता है कि जैसे ही आप धारा प्रवाहित करेंगे यहाँ पे एक बल युग्म कार्य करने लगता है। क्या करेगा, एक बल युग्म यहाँ पर कार्य करने लगता है। वो बल युग्म कुंडली को घुमाने की चेष्टा करता है चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत दिशा में। देखिए यहाँ पर क्या होगा, बल युग्म कार्य करता है। अब भाई आप ये बोलेंगे ना, सोचिए यहाँ पर ये जो कॉइल लेकर चला हूँ, ये देखो बेलनाकार कॉइल है। अब मैं ये गोल क्यों लिया हूँ, आप बोलेंगे कि सर यहाँ पर तो आयताकार कुंडली लिए है लेकिन इसके अंदर गोल क्यों लेकर चल रहे हैं। देखो बुआ, अगर मान लो यहाँ पर ये आयताकार है, इस पर तार लपेट दिया गया है तो इसके ऊपरी सिरा गोलाकार ही है, तो इसके ऊपरी सिरा को सिर्फ लिया
लिया गया है, ठीक है ना। तो इसको ऊपरी सिरा को उठा लिया गया है। हालांकि अगर इसको नीचे खींचेंगे तो आयताकार ही हो जाएगा वो, ठीक है। इसको अगर नीचे ऐसा लंबा लंबा रेखा खींचते हैं तो यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र हमेशा इस कुंडली के क्या होगी, लंबवत होती है। ये सिद्धांत हो गया। अब देखो चल कुंडली गैल्वेनोमीटर का सिद्धांत हो गया। चल कुंडली गैल्वेनोमीटर कार्य कैसे करता है, तो जैसे ही आप धारा प्रवाहित करेंगे कुंडली में विक्षेप उत्पन्न होता है, मतलब चल कुंडली गैल्वेनोमीटर में विक्षेप उत्पन्न होता है। धारा की दिशा चेंज करेंगे, विक्षेप की दिशा चेंज हो जाती है। चल कुंडली गैल्वेनोमीटर की धारा सुग्राहिता क्या होती है, तो चल कुंडली गैल्वेनोमीटर की धारा सुग्राहिता क्या होती है, समझो यहाँ पर कि जब चल कुंडली गैल्वेनोमीटर में धारा प्रवाहित करते हैं तो वहां विक्षेप उत्पन्न होता है, तो विक्षेप और धारा के अनुपात को धारा सुग्राहिता कहते हैं। तो इस तरह से आपका चल कुंडली गैल्वेनोमीटर विस्तार से बेसिक से क्लियर हो गया। आई होप ये बातें आपको बेटर समझ में आ गई होगी। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग शंट स्टार्ट करते हुए फिर मिलेंगे।